हो गई। गरीब रात को अपनी बेटियों की फिक्र में रोता है, अपने आंसुओं से मुंह धोता है और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता है, ऐ मौला अमीर ने 4 पहिया गाड़ी दी है, ऐ मौला अमीर ने अपनी बेटी को एसी दी है, अमीर ने अपनी बेटी को बुलेट दी है, अमीर ने अपनी बेटी को महंगा जहेज दिया है। ऐ मौला मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, कैसे अपनी बच्ची को रुखसत करूंगा। है गरीबों गम ना किया करो, आंसू ना बहाया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। बस इतना कहा करो, ऐ परवरदिगार इस बेटी को रहमत बनाकर मेरे घर में तूने भेजा है। या अल्लाह जब बेटी देना तेरा काम है तो बेटी को इज्जत से विदा कराना भी तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात भैया समझ में आ रही है तो जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर की जिंदगी गम ना करो, गरीबों बेटी देने वाला खुदा है, बेटी को रुखसत भी परवरदिगार कराएगा, असबाब अल्लाह पैदा फरमाए। गरीब रोया, आका ने फरमाया रो नहीं, गम न कर। कहने लगा बेटी जवान हो गई, कैसे रुखसत करूं, कैसे शादी करूं। कहता है मैंने जो ऊंट का बच्चा पाला था, ऊंटनी का, वो भी जवान हो गया था। कहता है मैं उसको मक्के के बाजार में, मक्के की मंडी में लाया कि मैं उसको बेचकर अपनी बेटी के शादी के इंतजाम करूंगा। कहने लगा सुनो, एक मक्के का अमीर आदमी, एक मक्के का चौधरी, उसने मेरा ऊंट खरीद लिया लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं। आज भी कितने अमीर लोग हैं, जबरदस्ती ला ये तेरी चीज चल हो गई हमारी, दे देंगे पैसे। कितनों की जमीनों पे इन अमीरों ने कब्जे कर लिए, कोड़ियों में। राजी राजी नहीं तो गैर राजी देगा कैसे। जब ताकत होती है तो आदमी काम ऐसे कर लेता है, क्योंकि जब पैसा आता है, दौलत आती है और दौलत के ज़ौम में आदमी ये भूल जाता है कि परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में हिसाब भी लेगा मुझसे। तो क्या होता है, इसकी जमीन पर कब्जा कर लो, ये रोड की जमीन अच्छा उसकी है, अच्छा कैसे नहीं देगा। या तो वो जमीन अपनी कोड़ियों में बेच दे, सस्ती करके बेच दे, नहीं तो उसे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे, लड़ाई झगड़ों में फंसाएंगे, झूठे मुकदमात में फंसा देंगे। थक हार के बेचारा वो गरीब अपनी चीज दे देगा। मक्के के चौधरी ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने को तैयार नहीं। वो कहने लगा हुजूर वो पैसे नहीं देता मेरे। आका ने फरमाया तूने मांगे नहीं। कहता कई बार मांग लिए, दरवाजे से धक्के दे के भगा देता है। सिफारिशें लेकर गया, सिफारिश वो किसी की नहीं मानता। ताजदार मदीना ने फरमाया बोल कौन है वो मालदार। कहने लगा तुम्हें नाम बता के क्या करूंगा, जब किसी और से कुछ ना हो सका तो आप क्या करोगे। मेरे आका ने फरमाया गरीब फिक्र न कर, नाम बता, क्योंकि किसी गरीब की कोई मदद करे न करे, आमिना का लाल तो आया ही गरीबों के लिए है। मेरे हुजूर ने फरमाया तू नाम तो बता। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना,
वो जो मक्के का अमीर है, वो जो मक्के का चौधरी है, जिसने ऊंट ले लिया पैसे नहीं देता, कहने लगा उसे मक्के वाले अबुल हिकम कहते हैं, हिकमतों का बाप अबुल हिकम। फिर मेरे नबी ने क्या नाम रखा उसका? अबू जहल, जाहिलों का बाप। कहता है अबू जहल ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने का नाम नहीं लेता। मेरे आका ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल। लेकर चले, अबू जहल के दरवाजे पर आ गए। ताजदारे मदीना ने अबू जहल के दरवाजे पे आकर दस्तक दी, दरवाजा खोला। अबू जहल से मेरे आका ने फरमाया तूने इससे ऊंट खरीदा? इसने सर हिलाया, जी। आका ने फरमाया इसके पैसे नहीं दिए? कहने लगा जी। हुजूर ने फरमाया देने नहीं है? देने हैं कि नहीं? कहा जी देने हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया चल अभी पैसे ला कर दे। घर में गया, रकम उठा के लाया, उस गरीब को दी, उसने रकम ली। वो इधर चला मुस्कुराता झूमता और कहता चला कि अब मक्के के अंदर किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि गरीबों का पुरसाने हाल आ गया है, गरीबों का तरफदार आ गया है। और इधर मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आए। लेकिन इधर अबू जहल के घर के अंदर अबू जहल की बहन ने अबू जहल से कहा तू तो बड़ा चौधरी बना टहलता है। मोहम्मद से डर गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी इतना बड़ा चौधरी बना घूमता है, इतना बड़ा मालदार है, लेकिन अब्दुल्ला के बेटे से डर गया। किस लिए डर गया? अबू जहल कहने लगा मेरी बहन बात तो तू ठीक कहती है, मगर सुन किसी से राज ना खोलना, किसी को ये बात ना बताना। कहने लगी सुन ले, बात तो नहीं बताऊंगी मगर बता जरूर क्यों डर गया। अब अबू जहल का जुमला सुनो, खुदा की कसम। अबू जहल कहने लगा ऐ मेरी बहन सुन, जब मोहम्मद अरबी आए उनके आने से उनकी हैबत ऐसी थी, मेरी जबान पे ताले लग गए, मेरा वजूद कांपने लग गया। मैं चाहता तो था पैसे नहीं दूंगा, लेकिन उनकी हैबत ऐसी, इनकार नहीं कर पाया। वो जो कहते रहे मैं इकरार करता गया, इतना डर गया, इतना डर गया, मुझे लगा अगर आज मैंने इनकार कर दिया आसमान मेरे सर पे टूट के गिर जाएगा। ये मेरे नबी की जवानी, ये जिंदगी हुजूर की, ये ताजदारे मदीना की जवानी जिसमें आका ने गरीबों की मदद की। आज हमारी तुम्हारी जवानी कहाँ है? हम तो खुद गरीबों को, कमजोरों को सता रहे। अच्छा भला आदमी रास्ते में चल रहा है, जंगल में, हाथ में दरांत है, चलते चलते किसी के खेत के पास से गुजर रहा है, खामों का दरांत चलाता जा रहा है, उसकी फसल कट रही। ले भाई तुझे क्या मिला इसमें? अच्छा भला जा रहा है, रास्ते में कुत्ता है, रास्ते में कुत्ते के लात मार दे। ले तुझे कुत्ते के लात मार के क्या मिला? कुत्ता भी गौर से देख रहा भाई है तो ये आदमी, मगर काम मेरे वाले कर रहा। ये हमारे यहाँ जवानियां, हमारे जवानों की हालत देखो, इनके हुलिये अजीब, इनकी हालत अजीब, चेहरा देखो तो अजीब, लिबास देखो तो अजीब। कल शादी में देखना नए नए फैशन के कपड़े। और हमारे जितने बुजुर्ग हैं ना, ये मनिया के जैसे एक दूसरे को देखते हैं ना, वो वैसे देखो ये किसका है कि ये फलाने का है, ये दिल्ली में रहता है, अहमदाबाद में, कि ये अहमदाबाद में सिलाई कर दो। अच्छा तभी तो फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। सुना दूं रहने दूं?
फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बस चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह ने दी, हमने निकाल दी। और दाढ़ी इतनी जिद्दी होती है, बार बार आती है और बताती है कि भाई क्यों निकाल रहा है, तू मर्द है मत निकाल। मगर ये हटा हटा के कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं। अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे दाढ़ी ये कुदरती तौर पे ना अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा बनाकर क्या फरमाया, फरमाया परवरदिगारे आलम ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। कैसे खूबसूरत बनाया है? दाढ़ी के साथ। अगर दाढ़ी के साथ आदमी खूबसूरत न होता तो अल्लाह कभी नहीं फरमाता कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। तो दाढ़ी आके कहती है कि तू मर्द है, और ये निकाल के कहता है नहीं मैं कुछ और हूं। मगर वो फिर जिद्दी है, फिर आती है, फिर एहसास दिलाती है। तो दाढ़ियां खत्म। अब बाल देखो ये बड़े पीछे पड़े हैं कांधों पर, पीछे से कुछ और आगे से। पिछले दिनों मास्क चले थे ना कोरोना के टाइम में, तो हर आदमी को मास्क लगाना पड़ता था। कई लड़के मास्क लगाए हुए, उनके बाल बड़े होते थे, पैंट शर्ट आजकल लड़कियां भी पहनती हैं। शहरों में पता ही नहीं लगता था कि ये मर्द चल रहा है बराबर में या औरत चल रही है। एक जगह तो बाथरूम में इधर जेंट्स का इधर लेडीज का, ये मास्क लगा के आया और जेंट्स वाले में चल पड़ा। तो जो वहां पे रहता है उसने कहा भाई रुको मैडम, आप जेंट्स वाले में न जाएं, लेडीज वाले में जाएं। तो ये मास्क हटा के बोला भाई मैं मैडम नहीं हूं, मैं सर हूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में देखो बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। बदलो मेरे अजीजों, अपनी हालतों को बदल डालो, कोई फर्क बाकी नहीं रहा। मर्द और औरत के दरमियान का फर्क खत्म हो गया। फैशन के नाम पर लिबास एक जैसा हो गया, फैशन के नाम पर चेहरे एक जैसे हो गए, फैशन के नाम पर मेकअप औरतें करती हैं, मेकअप लड़के भी करने लगे। फैशन के नाम पर देखो आज क्या कुछ नहीं कर रहे लड़के, लड़कियां चोटी बनाती हैं बालों में, लड़कों ने भी बड़े बाल करके चोटियां बना ली। तो लड़कियों ने देखा हमारी नकल, अच्छा तो फिर लड़कियों ने अपने बाल ही कटा डाले। उन्होंने कहा लो तुम बड़े बड़े कर लो, हम छोटे छोटे रखेंगे। उन्होंने बिल्कुल पट्टे कर दिए, छोटे छोटे कर दिए, लड़कों की तरह कर दिए। मगर ये लंबे बालों में मस्त है, मसरूर है, खुश है, मगन है। ये हमारी जवानियां हैं, हमारे जवानों की जवानियां हैं। अल्लाह रहम फरमाए। मगर आओ मैं कैसी पाकीज़ा जवानी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। ताजदारे मदीना की जवानी है, इमामुल अंबिया की जवानी है। आओ देखो आका की जवानी। ताजदारे मदीना ने अपनी जवानी को रास्तों पे बर्बाद नहीं किया। आका ने अपनी जवानी को अरब के अंदर, मक्के के अंदर गली कूचों में घूमकर बर्बाद नहीं किया, बल्कि आका ऐन जवानी के आलम में गारे हिरा में जाते थे, सर को झुकाते थे और रब की बारगाह में रो रो कर अपने रब की तस्बीह बयान किया करते थे। ये मेरे आका की जवानी थी।
ताजदारे मदीना 3-3 रोज तक कुछ नहीं खाते थे। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो ना, सारी जिंदगी में एक वक्त भी आका ने पेट भर के खाना नहीं खाया, सारी जिंदगी में एक वक्त भी। देखना कल दावत में क्या हाल रहेगा। और फिर माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा तुर्कान, यहाँ का खान पान, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार, पीछे पलटन पूरी बैठ के चल भाई। अगर शादी में 52 गाँव के सब जमा न हो जाए तो बात है। चूंकि मैं वाकिफ हूं अच्छी तरह से, मैंने देखा है खाना खिलाना, कितना बड़ा खाना खिलाना होता है तुर्कान के अंदर। खाना शुरू हुआ 11 बजे, चल रहा है 5 बजे तक, खाना ही खत्म नहीं हो रहा। चलो भैया, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है। खाना बड़ी धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद ना करो। ये आधा खाने वाले आधा फेंकने वाले, ये जो शादियों में बोटी समझ में नहीं आती, डोंगे से निकाली नीचे फेंक दी। अपने घर पे रिवाजदार गोश्त हो तो वो रिवाज जो होता है ना, दिल भी अगर ना करे खाने को फिर भी खा लेगा, कहेगा फेंकेंगे नहीं। और शादी में जरा सी बोटी 19 हो, खाएगा नहीं, नीचे फेंक देगा। रोटी जरा सी ठंडी आ जाए, नीचे टेबल में फंसा के टांग देगा। कितनी रोटी बर्बाद होती है, कितना खाना बर्बाद होता है। याद रखो मेरे अजीजो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो तो सुनो आका का फरमान, मदीने वाले आका का फरमान सुनो। 50,000 साल का जो दिन है, मैदान महशर का दिन कितना, जोर से बोलो। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा दिन है कितने घंटे का है? सिर्फ दिन 12 घंटे का, रात के 12 घंटे, पूरा मिलाओ 24 घंटे। 12 घंटे का दिन कोई आदमी सुबह को घर से निकले, सफर में 100 किलोमीटर चलने के बाद में होटल ढूंढता, कहीं चाय पी लूं, 50 किलोमीटर चल के ढूंढ ले कहीं चाय पी लूं। दोपहर हो गया तो होटल ढूंढेगा या रिश्तेदारी के कहीं खाना खा लूं, किसी रेस्टोरेंट पे चला जाऊं। 12 घंटे में ये हालत, होटल ढूंढने लगे। 50,000 साल का जो दिन है उसके बारे में सोचो। इधर 12 घंटे में होटल मिल जाता है, उधर कोई होटल नहीं। इधर रेस्टोरेंट मिल जाता है, उधर कोई रेस्टोरेंट नहीं। क्या होगा? न कोई चाय का होटल, न कोई पान की दुकान, न कोई रेस्टोरेंट, न गुलशन करीम वहां मिलेगा, समझ रहे हो? न संभल के कबाब पूरी हाथ लगेंगे, वहां कैसे काम चलेगा? उसके बारे में सोचो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 50,000 साल का वो दिन, अगर कोई इंसान चाहता है कि वहां पर मुझे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, आका ने फरमाया कि वो इंसान जो दस्तरखान पे गिरा हुआ रिस्क का दाना उठाए, उसको खा ले, वो मैदान महशर में भूख का शिकार नहीं होगा, उसे प्यास की शिद्दत नहीं तड़पाएगी। दस्तरखान पे जो गिर गया उसे उठाकर खाने वाले की ये इज्जत मेरे आका ने बयान फरमाई कि मैदान महशर में भूख और प्यास से महफूज रहेगा। तो जो ये बर्बाद कर रहे हैं ना शादियों में रोटियां, हमारा क्या जा रहा? और डोंगा आ रहा है, 2-3 बोटियां निकाल के कह रहे हैं बढ़िया नहीं है बस दूसरा लाओ। और जो लड़की वालों की तरफ के मेहमान होते हैं वो तो थोड़ी बहुत हया भी करते हैं, लड़के वालों की तरफ जो बारात में जाते हैं ना, वो तो अपने आप को पता नहीं समझते क्या, क्या इंतजाम किया। उस बेचारे गरीब से पूछो, वो इस इंतजाम में पागल हो गया।
कह रहे हैं क्या इंतजाम है भाई, कुछ है नहीं, जरा डोंगा ढंका लेके आओ, जरा बोटी वोटी लेके आओ। इसमें नलियां ढूंढ रहे हैं, बोटियां ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्लाह मुआफ फरमाए। ये बर्बादियां मेरे अजीजों अच्छी नहीं है। रिस्क को बर्बाद न किया करो, कद्र करो रिस्क की। उन लोगों को देखो जो एक एक लुक़मे के लिए भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तुम कभी किसी होटल पे जाना, खाना खाकर बाहर निकलोगे, तुम्हें वो मांगने वाले मिलेंगे, वो झोली फैला के कहेंगे अपने बच्चों का कुछ सदका खिला दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या वो तुमने नहीं देखे लोग? क्या वो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और बस स्टेशनों पर भीख मांगने वाले और वो गिड़गिड़ाने वाले एक एक रुपए के लिए जिन्हें खाने के लाले हैं, क्या वो नहीं देखे? ये जवानियां इसलिए नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करो, इन जवानियों को यूं ही बर्बाद कर दो। ताजदारे मदीना ने रिस्क की अहमियत भी बयान फरमाई और आका ने गरीबों का दामन भी भर दिया, गरीबों को सीने से भी लगाया। एक मदीने का वाकया सुनाता हूँ, गुफ्तगू जल्दी समेटता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं सुनना है तो आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह। अब इसके आगे की तो बात सुन लो। आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह तो 1 घंटा, और जोर से बोले सुभान अल्लाह तो 15-20 मिनट। अब तुम्हारी मर्जी है कौन से में काम चलाना। गौर से सुनो मेरी बात, मदीना है मेरे आका का शहर, इमामुल अंबिया का वो प्यारा शहर जिसके लिए मैं आप हम सारे गुलाम तड़पते हैं। हम कहते मौला मदीना दिखा दे, ऐ मौला आका का वो प्यारा रोजा दिखा दे। वो प्यारा शहर के आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली, एक बाजार, एक शहर, एक कोई खित्ता नहीं बल्कि पूरा मदीना, अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बना दिया है। वो मदीना एक यतीम है, एक यतीम है, एक उसकी माँ है। यतीम की आंखों में आंसू, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू। यतीम भी रो रहा है, माँ से कह रहा है माँ ऐ मेरी अम्मी, इस पूरे शहर के अंदर क्या कोई नहीं जो हम गरीबों को कुछ खिला सके? दिल से सुनना ये बात। आज भी कितने यतीम हैं, मगर हम कह रहे हैं कि कौन है भैया, किसे दें, कोई है ही ना, ज़कात किसे दें, कोई नजर ही नहीं आ रहा। नजर आएगा अगर सलीके से देखोगे। और कोई है तो लेना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? उसे शर्म आती है। शर्म क्यों आती है उसे? इसलिए शर्म आती है कहीं ऐसा ना हो गांव में मेरा मजाक ना बन जाए, गांव वालों की नजरों में मैं हकीर ना हो जाऊं, गांव वाले ये ना कहें कि यार ये तो बिल्कुल गया गुजरा। इसीलिए मसला ये है, सुन लो, एक मसला भी बयान करके जा रहा हूं। आमतौर पर लोग मसला ये मालूम भी करते हैं कि ज़कात का पैसा अगर किसी को दें तो क्या उसे बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, या बगैर बताए दे सकते हैं? इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, किसी की दिल आजारी ना हो। उसे जरूरत तो है मगर वो शर्म से लेता नहीं, उसे जरूरत तो है मगर समाज के अंदर अपनी बदनामी और रुसवाई के डर से लेता नहीं। इस्लाम कहता है चुपचाप लेके जा, बस दिल में नियत कर ले, चुपचाप लेके जा। तेरा भाई है, तेरा चचा है, तेरी बहन है, तेरा रिश्तेदार है, कुनबेदार है, खानदान वाला है, चुपचाप लेके जा, मुट्ठी बंद करके उसको दे के आ, कह दे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, रख ले। तेरी नियत ज़कात की है, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। उसे बताने की भी जरूरत नहीं है, उस गरीब की भी मदद हो जाएगी, उसका भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सुन लो और सोच लो, जान लो।
अगर कोई आदमी तुम्हें नजर आता हो और तुम ये कहते हो कि यार ये लेता नहीं, क्या करें, तो उसे ऐसे दो कि उसे एहसास भी ना हो, उसे पता भी ना लगे कि ये ज़कात थी, उसका भी काम निकल जाए, तुम्हारी भी ज़कात अदा हो जाए। और असल जो ज़कात हक है वो इन गरीबों यतीमों का हक है। मदीने के अंदर एक यतीम है, रो रहा है, अपनी माँ के करीब बैठा है। माँ से कहते हैं, माँ जब तक तू बीमार नहीं थी तू बाहर जाती थी, कुछ न कुछ इंतजाम करके लाती थी, खिला दिया करती थी, लेकिन अब तो तू भी बीमार है, तू भी नहीं जा सकती, तू भी कुछ ला नहीं सकती, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमें नहीं देखता। ऐ अम्मी, क्या पूरे मदीने के अंदर कोई नहीं है जो हम गरीबों की मदद कर दे, हम यतीमों की मदद कर दे? अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, कहने लगी माँ कहने लगी, बेटा अगर कोई होता तो जरूर हमारी तरफ देखता, अगर कोई होता तो जरूर हमारी मदद करता, तू यतीम है जरूर कोई तेरा ख्याल करता, लेकिन कौन है यहाँ मदद करने वाला? फिर भी कहते हैं, अम्मा कोई ना कोई तो दरवाजा होगा ऐसा कि जिस दरवाजे को खटखटाया जाए और वहां से मांगने वाला खाली ना आए, वहां से साइल का दामन भर जाए। माने का बेटा ज्यादा तो नहीं पता मगर इतना जानती हूँ, इसी मदीने के अंदर एक दरवाजा है, एक जात है, इमामुल अंबिया, नबियों के ताजदार की जात है। कहने लगी मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है, जब भी कोई साइल उस दरवाजे पे जाता है, सुना तो यही है, वो खाली नहीं आता है, उसका दामन को भर दिया जाता है, उसका दामन खाली नहीं रहता। कहता है, अम्मा फिर मुझे इजाजत दे, मैं उसी दरवाजे पे जाऊं, जाकर देखूं तो सही मुसलमानों का पैगंबर कैसा है, जाकर देखूं तो जरा मुसलमानों के पैगंबर क्या वाकई में इसी शान के मालिक है। घर से निकला है, आका के दरवाजे पे पहुंचा है, मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक दी है। वो नबी जो गरीबों से प्यार करे, वो नबी जो गरीबों को सीने से लगाए, वो नबी जिसने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ गरीबों पे खत्म हो जाएगा, वो नबी जिसने फरमाया ए गरीबों याद रखना, अल्लाह ताला कल मैदान महशर में जब अमीर भी खड़े होंगे गरीब भी खड़े होंगे, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला अमीरों से, मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से उनका हाल पूछेगा। वो मेरे मुस्तफा करीम जिन्होंने फरमाया अमीर इधर खड़ा रह जाएगा हिसाब देता हुआ, गरीब उधर जन्नत में चला जाएगा, कितना फर्क होगा, कितना डिस्टेंस होगा। फरमाया मेरे आका ने गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो गरीबों से प्यार करने वाले आका, वो कमजोरों का सहारा, वो बेबसों के बस बेकसों के कस, ताजदारे मदीना की जात इमामुल अंबिया के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी। आका ने फरमाया कौन है? कहने लगा एक यतीम आपके दरवाजे पे आया है। आका ने अंदर बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया बोलो कैसे आना हुआ? कहने लगा मैं यतीम हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, मेरा खानदान कबीला मेरे शरीकों ने मुझे धुतकार दिया, चचा ताऊओं ने भगा दिया, किसी ने मेरी फिक्र न की, किसी ने मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिलाया। आका ने सीने से लगाया, फरमाया बैठ जाओ। इधर आका ने खाना तैयार कराया, खाना उसके सामने पेश किया, मुस्तफा करीम ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या मुकद्दर उस बच्चे का जिसे आका अपने हाथों से खाना खिलाए, क्या तकदीर उस बच्चे की जिसे रहमत वाले नबी अपने रहमत वाले हाथों से खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को देखा तो बच्चे सारे देखकर अपनी किस्मतों पर और उसकी किस्मत को देखकर रश्क करने लगे और सोचने लगे काश हम भी यतीम होते हैं और नबियों के इमाम हम पर भी ऐसा प्यार फरमाते। हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया।
ताजदारे मदीना ने अपने हाथों से खिलाया और फिर उसने अपनी माँ का हाल बताया। हुजूर ने खाना भी उसको साथ दिया माँ के लिए, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। फरमाया ले अपनी माँ के हवाले कर देना। ये लेकर घर गया, अपनी माँ के पास आया, माँ को लाकर खाना दिया, वो कपड़े दिए। कहने लगा अम्मी एक दरवाजा वाकई मदीने के अंदर जो है वो मुझे मिल गया। ए अम्मी वो हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, मगर तेरा हाल मैंने बताया, उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। कहने लगा अम्मी ये मेरी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी, ये तुझे पहुंचाने आ गया, मगर अब इजाजत दे दे, वहीं जा रहा हूँ। कहती है कहाँ का? दिल तो वहीं छोड़ के आया हूँ, उसी पैगंबर की बारगाह में जा रहा हूँ। कहने लगा अब मेरी अम्मी मुझे जाने दे, मैं अब बाकी की जिंदगी उन्हीं मदीने वाले आका की खिदमत में और गुलामी में गुजारूंगा। ये आका की जिंदगी है। हुजूर ने गरीबों को प्यार किया, गरीबों को खिलाया। तो मेरे अजीजों जितना बर्बाद होता है अगर इसे बर्बाद न किया जाए तो ये रिज्क है, इसकी कदर करो। जो कर रहा है इंतजाम उसके दिल से पूछो कैसे कर रहा है। नबी की शान बड़ी निराली, मेरे आका का मकाम बड़ा बुलंद। अब आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक फरमाइश है वो पूरी करूंगा, लेकिन मेरी आखिरी बात तवज्जो से सुनो। जिस नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है कि रब कुरान मजीद में उस नबी की जिंदगी की कसम उठाता है, उस नबी की शान तो देखो। उस नबी ने हर जाविये पर, हर मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई की है और मेरे आका ने सारे सलीके अता किए हैं। हुजूर ने न सिर्फ जीने का सलीका दिया बल्कि हुजूर ने पहनने ओढ़ने से लेकर शादी ब्याह तक का सलीका अता किया। शादियां कैसे की जाएं हुजूर ने ये भी सिखाया। हुजूर ने 40 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा से शादी की है तब आका ने समझा दिया कि कैसे शादी करना है। फिर जो जिंदगी गुजारी है आका ने समझा दिया बीवी के साथ कैसे रहना।